friends, welcome in 360 डिग्री हैप्पीनेस सेंटर। और आज आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए इस एपिसोड में हम डिप्रेशन के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। नाउ डिप्रेशन एक कॉमन अवसाद, एक कॉमन सा एक वर्ड हो गया है। मैं तो आजकल मानता हूँ कि छोटे बच्चे से लगाकर 5 साल से लगाकर और 100 साल तक के आदमी तक ये बीमारी फैल गई है और लोगों ने इसको बीमारी कहना चालू हो गया। क्या हो गया? डिप्रेशन। मार्केट में अगर हम जाते हैं तो एंटी डिप्रेसेंट की मेडिसिन की भरमार है। मैंने एक केमिस्ट से पूछा कि आपके यहाँ कौन सी मेडिसिन ज़्यादा निकलती है, तो उसने कहा आजकल एंटी डिप्रेसेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बिकती है, सेडेटिव मेडिसिन बहुत ज़्यादा बिकती है ना। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि डिप्रेशन एक बड़ा कॉमन सा वर्ड बन गया है जो हर किसी के मुंह से निकलने लग गया है। और इसको बोलते बोलते कहते हैं ना, अगर एक झूठ को 100 लोग अगर बोलते हैं तो वो सच के रूप में एस्टेब्लिश हो जाता है। तो लेफ्ट में राइट में डिप्रेशन के बारे में इतनी बातें चालू हो गई है कि उस व्यक्ति को लगता है कि रियली मैं डिप्रेशन के अंदर आ गया हूँ। डिप्रेशन के बारे में मेरी रिसर्च ये कहती है, 360 डिग्री जो हमारा रिसर्च सेंटर है उसकी जो रिसर्च ये कहती है कि डिप्रेशन कम और ज़्यादा विचारों का एक मेल है। डिप्रेशन कम सोचने और ज़्यादा सोचने, कम सोचने से भी आता है और बहुत ज़्यादा सोचने भी इससे भी आता है। तो डिप्रेशन एक सोच का रिफ्लेक्शन है, ये हमारा मानना है। चलो आज मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसको समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम सोचने से कैसे डिप्रेशन होता है और ज़्यादा सोचने से कैसे डिप्रेशन होता है और कैसे इससे निकलते। तीनों चीज़ें मैं एक एग्जाम्पल में समझाने की कोशिश करता हूँ। एक व्यक्ति अपने क्लाइंट से मिलने के लिए गया, बिजनेस डील थी। होटल में उन्होंने एक टेबल बुक कराई, डिनर का ऑर्डर देना था और डिनर को आना था और दोनों को बैठ के बातचीत करनी थी और अपने जो बिजनेस था उसको फाइनल करना था, डील को फाइनल करना था। वो व्यक्ति उसके बारे में सुबह से सोच रहा था कि ये मेरी डील है, जीवन को बदल देगी, आज की डील बड़ी इंपॉर्टेंट है, दिस डील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ। सुबह से एक विचार पीक पे चढ़ता गया और रात को डिनर के समय वो होटल में पहुंचा एंड वो वेट कर रहा था उस क्लाइंट का। होटल में टेबल पर बैठकर भी वो यही सोच रहा था। और उसने वहाँ पर टेबल पर जब वो आधा घंटा निकल गया तो एक ड्रिंक का ऑर्डर दिया। उसने एक ड्रिंक ले लिया, दूसरे ड्रिंक का ऑर्डर दिया, दूसरा ड्रिंक ले लिया, तीसरे ड्रिंक का ड्रिंक वो दे लिया। लेकिन 2 घंटे निकलने के बाद भी न तो वो क्लाइंट आया, न उस क्लाइंट ने उसके फ़ोन को एक्सेप्ट किया। बार बार वो क्लाइंट उसके फ़ोन को नॉट रीचेबल, कभी रिफ्यूज़ ऐसा आता रहा। वो परेशानी में फंसता गया और उसमें उसने बहुत सारा ड्रिंक कर लिया एंड अल्टीमेटली उसको ये लगा कि ये डील तो मेरे हाथ से निकल गई, इसलिए वो व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया। और अल्टीमेटली जब रात के 11-12 बज गए तो वहाँ से अपनी कार लेके निकला, भारी टेंशन में था, भारी डिप्रेशन में चला गया था और ड्रिंक और कर लिया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा सोचने का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये रियल स्टोरी है। दूसरे दिन जब उसको हॉस्पिटल में वो नेचुरली एडमिट हुआ तो वो जो क्लाइंट था उससे मिलने के लिए आया कि भाई क्या हो गया, मैं रात को मैं कार लेके निकला था, लेकिन कार से जब मैं निकला तो अचानक मेरी मदर को अटैक आ गया, मुझे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा। आपके बहुत सारे मिस कॉल देखे थे, जब सुबह मैंने कॉल किया आपने नहीं उठाया, फ़ोन जो है वो आपकी मिसेज ने उठाया तो बताया कि वो आपके साथ ऐसा हो गया तो मैं आपसे मिलने आया। नाउ अब आप इसको क्या कहेंगे? ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन हो गया। अब मैं कम सोचने का थोड़ा सा मैं बताता हूँ। एक व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट में काम करता था, इंजीनियर।
उसको एक टारगेट दिया गया कि आपको बॉम्बे जाना है और माइक्रोसॉफ्ट का ये जो एक ये प्रेजेंटेशन आपको देना है। उसने उसको बहुत लाइटली लिया। उसकी ट्रेनिंग भी सेशन इतने नहीं हुए थे, लेकिन हाँ उसको माइक्रोसॉफ्ट को रिप्रेजेंट करना था, उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना था। उसने उसको बहुत लाइटली लिया। ओके ठीक है, वो बॉम्बे पहुंच गया, फ्लाइट से उतर भी गया, ठीक है, पहली उसके प्रेजेंटेशन था, ज़्यादा उसको होना चाहिए था, लेकिन उसने एंजाइटी, कोई भी किसी तरह की कोई एंजाइटी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। उसने कहा मैं प्रेजेंट करना, और बहुत लाइट वे में उसको उसने वहाँ पर प्रेजेंट कर दिया कि दिस इज़ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में ये होता है, ये इसके टारगेट है। क्योंकि तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, लाइटली लिया, तो कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे, उसका जवाब भी दे नहीं पाया, लौट के आ गया। माइक्रोसॉफ्ट के साथ वो डील नहीं हुई और माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बाहर निकाल दिया, आउट कर दिया, गेट आउट कर दिया। नाउ जब गेट आउट कर दिया तो दूसरा जॉब भी उसको जो मिलने में दिक्कत आ गई ड्यू टू दिस रीजन, गेट आउट फ्रॉम दिस कंपनी। आपने देखा कम सोचने का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको। वो डिप्रेशन में चला गया और वो डिप्रेशन इतना एक्यूट हो गया कि उसके बाद वो इंजीनियरिंग का जॉब नहीं कर सका। फिर वापस गांव में लौट के आना पड़ा, पिता की दुकान को संभालना पड़ा, जो छोटा सा व्यापार था वो सारे सपने बिखर गए। तो कम सोचने से भी डिप्रेशन हो सकता है। मतलब डिप्रेशन इज नथिंग, इट इज जस्ट थिंकिंग। कम सोचने का, ज़्यादा सोचने का, जिसका बैलेंस्ड है। अब मैं उस एग्जाम्पल को भी आपको देता हूँ, वो एक स्टोरी भी हो सकती है। वही उसकी जगह जो पहले वाले एग्जाम्पल को लेता हूँ, एक व्यक्ति को डील थी, रात को डिनर पे जाना था, वो वहाँ पर चला गया, नहीं आया, घर पे आया, वो ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा नहीं लिए, घर पे आया एंजॉय करके डिनर लेके। मिसेज ने पूछा क्या हो गया, बहुत देर में आए, बड़ी देरी से, ड्रिंक भी लिया आपने, क्या हो गई डील, के हो गई, क्या हो गया? मेरी तरफ से डील हो गई, सामने वाला नहीं आया। नाउ आई विल ट्राई टुमारो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरे दिन उसने फिर ट्राई की, उसने कहा अच्छा मैं इस कारण से नहीं आया, भाई सॉरी। दूसरे दिन उसका फ़ोन आ गया, सॉरी मैं इस कारण से नहीं आ पाया था और आज हम वापस मिलेंगे। और आज अब ऐसा नहीं, आपने कल प्रबंध किया था, आज मेरे यहाँ आपको डिनर के लिए आना है। डिप्रेशन आई थिंक बैलेंस्ड वे में चला वो, कि ठीक है मैंने खोया क्या, डील ही तो नहीं हुई है ना, कल मेरे को करना है। इससे बहुत सारी चीज़ें होगी। तो मुझे लगता है डिप्रेशन एक कम और ज़्यादा सोच का एक नतीजा है। और सोच को ठीक करने के लिए अगर एक बैलेंस सोच का फंडा दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि डिप्रेशन की समस्या से लड़ाई की जा सकती है, की जा सकती है। किसी को जॉब नहीं मिल रहा है, किसी को जॉब मिल रहा है, दोनों को डिप्रेशन हो सकता है। एक को अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, एक को जॉब ही नहीं मिल रही है, डिप्रेशन तो हो सकता है। लेकिन इसके बीच का रास्ता एक उनको दिया जाए पर्टिकुलर काउंसलिंग के जरिए, तो आई थिंक डिप्रेशन से बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। ये कोई एक्यूट बीमारी नहीं है, बीमारी तो है ही नहीं। इसके लिए किसी थेरेपी की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए किसी साइकेट्रिस्ट की आवश्यकता नहीं है। बस इसके लिए आवश्यकता ये कि तुरंत काउंसलिंग हो जाए, लंबा नहीं हो। लंबे होने पर तो डिप्रेशन को बीमारी बनने से कोई रोक नहीं सकता है। और इससे निकलने वाली ब्रांचेज इसकी इतनी गहरी होती जाएगी, हजारों तरह की बीमारियां हो सकती है। तो डिप्रेशन को आप एक विचार मानिए और एक सही विचार लेने की कोशिश करिए, इसको एक सही सोच लेने की कोशिश करिए, सही व्यक्ति से आप इससे जल्दी से बाहर आने की कोशिश करिए। इसको लंबा कभी भी मत करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वी एट 360 डिग्री काउंसलिंग पर हम ट्राई करते हैं कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आए। ऑल द बेस्ट।